दोस्तों फैक्ट्स के इस सफर में आप सभी का स्वागत है। शौक बड़ी चीज है, यह कहावत तो हम सब ने सुनी है। और शौक के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने शौक को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि वो अपने शरीर के अंगों को भी कटवाने से नहीं हिचकिचाते। जबकि कई लोग अपने शरीर को फिट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए दुनिया भर की कोशिशें करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने शौक को पूरा करने के लिए अपना ही नुकसान कर बैठे तो उसे शौक कम सनक ज्यादा कहते हैं। कुछ ऐसा ही सनक फ्रांस में रहने वाले शख्स को चढ़ा और उसने एलियन जैसा बनने के लिए अपने शरीर के कई अंगों को कटवा दिया। यह इंसान का नाम है एंथनी लॉफ्रेडो। यह 33 साल के हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुद को बिल्कुल एलियन जैसा दिखाने के लिए एंथनी ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों को भी कटवा दिया है। अपने शौक को पूरा करने के लिए उसने फ्रांस से मेक्सिको तक का सफर तय किया और वहां जाकर उसने सर्जरी करवाई। ये कोई नई बात नहीं, एंथनी ने इससे पहले भी अपने शरीर के कान, नाक और होठ को भी कटवा चुके हैं। एलियन जैसा दिखने के लिए उन्होंने पूरे शरीर पर काले रंग का टैटू भी गुंदवा रखा है। उनकी इच्छा है कि लोग उनको ब्लैक एलियन के तौर पर पहचाने। हालांकि पूरी तरह ब्लैक एलियन बनने के लिए उन्हें अभी भी 35% मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अपने नाक, कान और होठ की सर्जरी उन्होंने स्पेन जाकर करवाई थी। दोस्तों न्यूजीलैंड में एक छिपकली पाई जाती है जिसे कहते हैं तुआतारा। यह धरती की सबसे रहस्यमयी छिपकली है। साथ ही इसे वैज्ञानिक जीवन जीवाश्म भी कहते हैं क्योंकि इसका संबंध 19 करोड़ साल पुराने इसके पूर्वज से है। यानी आप 19 करोड़ साल पुराने तुआतारा को देखो और अभी के तुआतारा को देखो, दोनों में कोई फर्क नहीं। न्यूजीलैंड की तुआतारा किसी साधारण इगुआना की तरह दिखती है, लेकिन असल में ये छिपकली नहीं है। वैज्ञानिक तो इसे सिर्फ सरीसृप बुलाते हैं। दोस्तों तुआतारा बेहद ही आराम से 100 साल तक जी लेते हैं। ये ठंडी से ठंडी जगह पर विपरीत परिस्थितियों को बर्दाश्त कर लेते हैं। इनके जड़बे के पीछे और आगे खिसकते हैं जिससे ये कीड़े समुद्री पक्षियों को खा सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है इनकी तीसरी आंख, जो कि सिर के ऊपर बीचों बीच त्वचा की परतों के नीचे छिपी होती है, जो सूरज की रोशनी को ट्रैक करने में मदद करती है। दोस्तों अब तुआतारा की इन्हीं खासियतों की वजह से जो वैज्ञानिक है वो बेहद ही हैरान है, क्योंकि ये खासियतें डायनासोरों के समय में पाई जाने वाली सबसे रहस्यमयी सरीसृप जो फिफेलियंस में पाई जाती थी। दोस्तों पानी से बिजली कैसे बनती है? दोस्तों बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, जिस पर हम धीरे धीरे पूरी तरह से निर्भर होते जा रहे हैं। और आज के समय में बिजली उत्पादन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि पानी से बिजली कैसे बनती है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों पानी की मदद से जो बिजली बनती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने में शुरुआत में तो अच्छा खासा पैसा लगता है, लेकिन जब एक बार ये प्लांट लग जाता है तो इससे पैदा होने वाली बिजली की कॉस्ट कम आती है। इस तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऐसे जगहों में बनाए जाते हैं जहां पर बरसात या बर्फ के पानी को बांध बनाकर इकट्ठा किया जा सके, और फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पानी को एक उचित स्थान पर इकट्ठा करके ऊंचाई से लगे टूरबीन में पंखुड़ियों में गिराया जाता है, ताकि टूरबीन में तेजी से घूमने लगे और उसमें लगा जनरेटर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट करता है और जिससे हमें बिजली मिलती है। दोस्तों धूप में रंग काला क्यों हो जाता है? हमारी स्किन के अंदर मेलिन नाम का पदार्थ होता है। अगर यह ज्यादा मात्रा में हो तो रंग सांवला दिखता है, अगर कम मात्रा में हो तो रंग गोरा। जब सूरज की किरणें हमारी स्क्रीन पर पड़ती है तो वह मेलिन को नष्ट करने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर ज्यादा मेलिन बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा रंग सांवला दिखने लगता है, जिसे हम सन बम या सन टैन भी कहते हैं। दोस्तों मच्छर हमारे सिर के ऊपर क्यों मंडराते रहते हैं? सिर के ऊपर मंडराने वाले मच्छरों में ज्यादातर संख्या मादा मच्छर की होती है। मादा मच्छर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ जैसे पसीना, गंध और गर्मी सहित में रुचि रखती है, जिससे हम लगातार निकालते रहते हैं। मच्छरों के शरीर पर एंटीना पर सेंसर लगा होता है जो इन चीजों को पता लगाते हैं
और भोजन के स्रोत का पता लगाने में उनकी मदद करते हैं। अगर हमारे घने बाल और उन पर कुछ सुगंधित पदार्थ जैसे तेल या जेल लगाया हुआ है तो वो इससे भी आकर्षित होते हैं। मच्छरों को कार्बन डाइऑक्साइड काफी पसंद होता है। ऐसे में जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो सिर के ऊपर उड़ रहे मच्छरों को उनकी गंध काफी पसंद आती है। इसी गंध के आकर्षण के चक्कर में मच्छर हमारे सिर के ऊपर मंडराते रहते हैं और मच्छरों को इंसान के शरीर में निकलने वाले पसीने की गंध काफी अच्छी लगती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिम या कसरत करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो मच्छरों की टोली आपके सिरों को घेर लेती है और सिर में बाल होते हैं। ऐसे में वहां का पसीना जल्दी सूख नहीं पाता और मच्छर इसी का फायदा उठाते हैं। मच्छर विशेष रूप से ऑक्टेनॉल यानी मानव पसीने में पाए जाने वाले एक रसायन का नाम है। इसके बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए यदि हम जब बहुत पसीना आ रहा होता है तो हम इनके आसान लक्ष्य बन जाते हैं।